हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि सुबह सुबह आपके पर्सन की सोच क्या है आपको लेकर। आज सुबह वे क्या सोच रहे हैं, कुछ सोच भी रहे हैं या नहीं, क्या चल रहा है इनके जहन में, इस टॉपिक पर रीडिंग है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए। कई लोगों के लिए कई तरह के मैसेजेस हो सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में, रीड करने में मेरी हेल्प कीजिए। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज़ हेल्प कीजिए, प्लीज़ हेल्प कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन। किंग ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ wands, 3 of swords, नहीं 5 of swords, 9 of cups, page of swords, 5 of cups, bottom of the deck है 7 of swords। यहाँ पर सबसे पहले इनके जहन में वो धोखाधड़ी, वो डिसेप्शन, वो चीटिंग बार बार इनको बेचैनी दे रही थी आज सुबह, जिसके कारण ये रिश्ता आपका ख़राब हुआ है। यहाँ पर इनको याद आता है कि कैसी बेईमानी से इन्होंने किसी और के साथ आपको जगल करने की कोशिश करी। बहुत ज़्यादा अपने आप को ये सक्षम समझते थे, हर चीज़ में बैलेंस करने में इनको लगता था कि मैं सक्षम हूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, ठीक है। आप में से कई लोगों के पार्टनर बहुत अबंडेंट हो सकते हैं, और अगर अबंडेंट नहीं भी थे तो ऐसा ये प्रिटेंड करते थे कि ये बहुत ही ज़्यादा सक्षम और बहुत ही ज़्यादा कहते ना सुंदर योग्य व्यक्ति हैं, और इनको संसार में हर चीज़ मिलनी चाहिए। ये पॉसिबिलिटी है कि ये वाकई में सुंदर हों और समर्थ भी हों पैसे रुपये से, लेकिन पैसे रुपये के कारण रिश्तों को दो तीन रिश्तों को जगल करना, किसी के साथ बेईमानी करना, ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि आप जो भी करते हैं उससे दूसरे व्यक्ति के साथ अन्याय हो जाता है। यहाँ पर इनको ये सब चीज़ें याद आ रही हैं। आज की डेट में ये व्यक्ति या तो बहुत अकेला है, भले ये किसी के साथ हो लेकिन ये बहुत अकेला है, और डिवाइन से अपने कर्मों की माफ़ी भी मांगता है, सुकून मांगता है, कुल मिला के सुकून मांगता है। क्योंकि जिस थर्ड पार्टी में ये गए उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि इनके जीवन में वर्तमान में कोई सुकून है। क्योंकि इतना एकांत में क्यों रहना चाहते हैं? ये कुछ मैनिफेस्ट करते हैं आपको पाने के लिए, कुछ तो इनकी विश है जो ये मांगते रहते हैं। खासकर मुझे सुकून की तलाश में व्यक्ति दिख रहे हैं। यहाँ पे आपके ऑरा के बारे में इनको लगता है कि आप में तो बहुत परिवर्तन आ चुका है, आपको ऑलमोस्ट इनकी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है, और ये बात इनको आपके प्रति और ज़्यादा आकर्षित करती है। ये दौड़कर भागकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, ऐसी बात है। यहाँ पर इनको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर धोखा इनके द्वारा दिया गया है, चीटिंग इनके द्वारा की गई है, और इसी वजह से आप इस तरह से दुखी हुए हैं कि आपने इनसे हमेशा हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया है। आपको कोई मतलब नहीं है पास्ट में क्या हुआ, ऐसा इनको लगता है। भले ही आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप जानना तो चाहते हैं कुछ। यहाँ पर ये व्यक्ति एक लड़ाकू टाइप का और झगड़ालू व्यक्ति है जो हमेशा झगड़ा करता रहा। इनको लगता है कि अपनी इमेच्योर एनर्जी के कारण, अपने इमेच्योर डिसीजंस के कारण ये सब नौबत आई और ये रिश्ता ख़राब हो गया। और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आपके दुख की कोई सीमा नहीं है, और उस दुख को ये किसी भी प्रकार से कम करने में समर्थ नहीं है। आपका जो दुख है वो किसी भी तरह से कम नहीं किया जा सकता है। इन्होंने जो आपको धोखा दिया उसके कारण आप इतने डिप्रेशन में चले गए कि जीवन की अच्छी चीज़ों को भी देखना आप भूल गए, और इसके लिए ये व्यक्ति जिम्मेदार है।
तो कुल मिला के अपने धोखे की जो कंडीशंस हैं, जिस तरह से इन्होंने चीट किया, आपके इनोसेंट हार्ट को ब्रेक किया, वो सब इनको याद आ रहा है। यहाँ पर ये व्यक्ति एक डेविल की एनर्जी में है, अंदर कुछ बाहर कुछ, और लोग इससे भयभीत भी रहते हैं। यहाँ तक कि ये व्यक्ति आपके जो बच्चे हैं उनको धन का कुछ प्रलोभन देकर, मीठी मीठी बातें कर कर आपकी तरफ से हटाकर अपनी एक अच्छी छवि बनाना चाहते हैं, चाहती हैं, ठीक है। लेकिन आपके बच्चे इनकी असलियत जानते हैं। आप देख रहे हैं आपके जो बच्चे हैं उनके चेहरों पे कितनी हैदस है, कितना भय है इस व्यक्ति को लेकर। फ्रेंड्स, जो कार्ड में आ रहा है वो मैं बता रही हूँ। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, पर ये दो चेहरे हैं, इनके दो चेहरे हैं और रास्ते भी इनके दो हैं, जिसमें चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। एक रास्ता थर्ड पार्टी की तरफ जाता है और एक आपकी तरफ। ये व्यक्ति दो कश्ती का सवार, और जीवन में हमेशा डिसीजन मेकिंग में इनको कुछ भी क्लैरिटी नहीं रही है। इस तरह का व्यक्ति यहाँ पर ये है। इन्होंने अपने जीवन से कई टॉक्सिक लोगों को निकाल कर अलग किया है, जिन्होंने आपके और इनके रिश्ते को ख़राब किया था। लेकिन आज ये इन सब से, नेगेटिविटी से लड़ रहे हैं। वहीं आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। और इस बात से ये व्यक्ति थोड़ा सा जेलस भी मुझे दिखाई देता है, ठीक है। डेविल के कार्ड में मुझे ये व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके लीगल केस का का भी कहीं ना कहीं उद्देश्य कुछ लोगों का दिख रहा है मुझे, कि हो सकता है कि ये लीगल केस के माध्यम से कहीं ना कहीं आपके जीवन में एंट्री चाहते हों, भले वो बच्चों का कस्टडी बैटल हो या कुछ भी हो, ठीक है। बहुत ही लो वाइब्रेशन में ये व्यक्ति मुझे दिख रहा है। अपने आप को बहुत हाई फाई समझते हैं, लेकिन इनकी जो वाइब्रेशन है वो लो है। इनको जीवन का कोई मतलब पता नहीं है। मिक्स एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। पछतावा भी है, दुख भी होता है, प्लस सुखी भी नहीं है, फिर आना भी चाहते हैं, फिर रिश्ता भी ख़त्म हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। ये कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जाने देना पड़ेगा ताकि मैं अपने आप को पहचान सकूं कि मैं कौन हूँ, और मैं ये सब मैंने क्यों किया, और मेरे अंदर क्या नेगेटिविटी है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये सब हुआ। इसके लिए मुझे समय चाहिए। आई एम स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन। रिजेक्शन से डर रहे हैं ये कि आए और आपने रिजेक्ट कर लिया, तो हो सकता है ये आपके एक्स हों, एक्स हस्बैंड हो। आई विश टू बी लाइक यू। तुम्हारे जैसा बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ। यू आर ट्रिगर्ड मी। आपने कुछ ऐसी सफलताएं प्राप्त की हैं जो ये नहीं चाहते थे, कुछ ऐसे काम किए हैं जो ये नहीं चाहते थे, कुछ ऐसा कह दिया है जो ये नहीं चाहते थे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें इनको ट्रिगर कर रही हैं। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। मैं बदलना चाहता हूँ, है ना। और आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। ये बार बार आ रहा है कि अपने आप को जानना चाहते हैं कि आखिर ये कर क्या रहे हैं, इनमें कितनी कमियां हैं, ये सब जानना चाहते हैं ये कि ये सब इनके टॉक्सिक ट्रेट्स क्यों हैं। डोंट पुट अप विथ माई BS। मेरी जो ज़िंदगी में घमासान मचा हुआ है उसमें तुम शामिल मत रहो, तो अपनी ज़िंदगी में अच्छा करो। मैं यही चाहता हूँ, यही चाहता हूँ। इट हर्ट्स सो मच। आपका मूव ऑन होना, है ना, आपका इग्नोर करना इनको हर्ट करता है, ठीक है। इट्स ऑल टू मच। बहुत हो चुका ये कहते हैं। आई कांट हैंडल योर लव, ठीक है। ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा प्रेम हैंडल करने में समर्थ नहीं हूँ। मेरे अंदर वो योग्यता सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुम्हारे प्रेम के लायक बनूँ या मैं उसको हैंडल कर सकूं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि इनकी सुबह सुबह क्या सोच थी। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि है ना, ये थर्ड पार्टी जो है ना, थर्ड पार्टी इनके साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। कहीं ना कहीं आपका जो ऑरा था, आपका जो आभा मंडल था, उसमें कंफर्ट फील करते थे, और इनको ऐसा लगता था कि ये बहुत ही ज़्यादा
लविंगली पर्सन है, इनको ये किसी के प्यार के लायक हैं। वहाँ थर्ड पार्टी जो है इनको एहसास कराती है कि इक्वल गिव एंड टेक है, जितना आप करेंगे उतना ही आपको मिलेगा, ठीक है ना। आप कोई विशेष प्यार व्यार के लायक नहीं है, क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी नहीं हैं, क्योंकि ये व्यक्ति चीटिंग करने का आदी है। और ये थर्ड पार्टी, जहाँ सिंपल सी बात है, जब कोई व्यक्ति कई मल्टीपल रिलेशनशिप में रहता है या जिसकी हरकतें ऐसी चालबाज और चीटिंग डिसेप्शन की रहती हैं, तो कोई व्यक्ति उस पर इतनी इजीली विश्वास नहीं करता है। तो ये सब जो है ना, ये प्रभाव परिणाम ये भुगतते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये एकांत क्यों चाहता है ये व्यक्ति। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा मुझे वहाँ पे सेटल और सुखी नहीं दिखाई देते हैं। इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। अगर ये आपके एक हस्बैंड रहे हैं तो अपने बच्चों की आपकी बहुत याद आती है, पर एक शातिरपन इस व्यक्ति के स्वभाव में आज भी इस कार्ड में आया है। तो फ्रेंड्स, कलेक्टिव रीडिंग थी, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।